9th कक्षा में कल हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे। 5वां चैप्टर है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। यूक्लिड एक गणितज्ञ था जिसने कुछ परिभाषाएं दी है, तो उन परिभाषाओं को लिख लिए, नोट कर लिया आप। यूक्लिड की परिभाषाएं। नंबर 1 है इसमें, एक बिंदु वह है, बिंदु की परिभाषा देती, बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता, कोई भाग नहीं होता। यानी कि यूक्लिड ने ये कहा था कि एक बिंदु वह है, जैसे ये बिंदु है, इसको हम बिंदु कहते हैं, जिसका कोई आकार नहीं होता है, कोई भाग नहीं होता है। दूसरा इसने परिभाषा में दिया था एक रेखा, रेखा की परिभाषा दी थी, एक रेखा चौड़ाई रहित, चौड़ाई रहित का मतलब चौड़ाई के बिना, एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है, बिना चौड़ाई की लंबाई होती है, उसे हम रेखा कहते हैं। जैसे इस तरह से। इसी तरह से तीसरा इसने परिभाषा में दिया था एक रेखा के सिरे, रेखा के सिरे होते हैं ना, वो बिंदु होते हैं, बिंदु होते हैं, सिरे यानी किनारे। उसके बाद चौथा इसने जो परिभाषा में दिया है वह है एक सीधी, एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है, ऐसी रेखा है जो स्वयं बिंदु के साथ बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। सपाट का यहाँ पे सीधा या सरल। अगला बिंदु यूक्लिड ने दिया था वह है एक पृष्ठ वह है, वह है जिसकी केवल लंबाई व चौड़ाई होती है। लंबाई व चौड़ाई के भाग को फिर हम पृष्ठ कह देते हैं। इसी तरह से फिर छठवां है, तो पृष्ठ होता है, पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती है। सेवंथ बहुत ही अच्छा है इसमें। 7वां ये ध्यान रखना थोड़ा सा, अभिग्रहित और अभिधारणाएं। एवं अभिधारणाएं। अभिग्रहित और अभिधारणाएं ऐसी कल्पनाएं हैं
ऐसी कल्पनाएं हैं जो स्पष्टतः सर्वव्यापी सत्य होती है, सत्य होती है। यानी कि यूक्लिड ने कुछ अभिग्रहित और कुछ अभिधारणाएं उन पर ऐसी कल्पना की है जो, अब इनको कहते किसे हैं, जिसे मतलब अभिग्रहित या अभिधारणाएं वो होती है जो सत्य होती है, शाश्वत सत्य होती है, उन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, इन्हें सिद्ध नहीं किया जाता है, इन्हें सिद्ध नहीं किया जाता है। इस तरह से यूक्लिड ने ये 7 ऐसे बिंदु बताए हैं, तो इनको आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पे ये महत्वपूर्ण था अभिग्रहित और अभिधारणाएं। तो यूक्लिड ने कुछ अभिग्रहित भी दिए हैं और कुछ अभिधारणाएं दिए हैं, वो भी आपको लिखवा देते हैं। तो यहाँ पे है यूक्लिड की अभिग्रहित। यूक्लिड के अभिग्रहित निम्न है। पहला इसमें है, वे वस्तुएं जो एक दूसरे के बराबर हैं, वे समान होते हैं। कि 2 वस्तु या 3 वस्तुओं की तुलना की जाती है, यदि वो दोनों बराबर हैं तो वो दोनों फिर समान होगी। इसी तरह से यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबरी आएगा। अब इसमें ये ध्यान रखना, चाहे जोड़ा जाए चाहे घटाया जाए, दोनों बराबर रहेंगे। तो यहाँ पे एक साथ लिख लेते हैं इसमें, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा या घटाया जाए, तो पूर्ण भी बराबर होगा, या फिर शेषफल भी पूर्ण या शेषफल। उसके बाद तीसरा इसमें दिया है संपाति। वे वस्तुएं जो एक दूसरे के संपाती है। संपाती किसे कहते हैं? एक वस्तु के ऊपर या एक पृष्ठ के हम ऊपर दूसरा पृष्ठ ऐसा का ऐसा लगाते हैं तो वह उसको पूरा पूरा ढक लेता है, पूरा पूरा बराबर, तो वो संपाती होते हैं। वे वस्तुएं जो एक दूसरे के संपाती हैं, समान होगी, दोनों बराबर होगी। चौथी विग्रहित यूक्लिड की है, वो है, ये महत्वपूर्ण है, इसमें ध्यान रखना, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है।
जैसे उदाहरण के लिए हम लोग संख्या 1 को लेते हैं। 1 का अगर 1/2 भाग करेंगे हम, 1/2 भाग, तो वो भाग तो छोटा रहेगा लेकिन पूर्ण अपने आप में बड़ा रहेगा। उसके बाद में 5वीं अभिग्रहित है। इसमें एक ही वस्तु के दुगुने हमेशा समान होते हैं। ये हम भी जानते हैं कि एक वस्तु है, जैसे इसका दुगुना करेंगे 4 आ गया, इसी का दुगुना और करेंगे तो 4 ही आएगा। तो एक ही वस्तु के लेते हैं हम तो उसके दुगुने हमेशा या चौगुने या 5 गुने, जितने भी गुने करोगे वो सब समान होते हैं। एक ही वस्तु के दुगुने सदैव समान होते हैं। उसके बाद में इसी तरह से दुगुने की बात हो रही तो आधे की भी बात की है यूक्लिड ने। एक ही वस्तु के आधे सदैव समान होते हैं। इस तरह से यूक्लिड के अभिग्रहित थी। इनको भी आपको लर्न करना है, याद कर लेना है इनको। उसके बाद में यूक्लिड की सबसे महत्वपूर्ण ये थी कि उसने 5 अभिधारणाएं परिभाषित की है। तो यूक्लिड की अभिधारणाओं में देखिए आप, यूक्लिड ने 5 अभिधारणाएं परिभाषित की है। तो यूक्लिड की 5 अभिधारणाएं। पहली, यूक्लिड के अनुसार यूक्लिड ने यह कहा था कि एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक एक रेखा खींची जा सकती है। यानी एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक एक सीधी रेखा या एक रेखा खींची जा सकती है। उसके बाद में एक शांत रेखा को, दूसरा अच्छा है इसका, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। जैसे ये रेखा है, इसको ये एरो लगाया है हमने, तीर का निशान, तो इसको हम चाहे जितना बढ़ा सकते हैं, इधर भी ऐसे, तो इसको अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद में अभिधारणा नंबर 3 थी, किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वर्त खींचा जा सकता है। चौथी अभिधारणा थी यूक्लिड की,
सभी समकोण एक दूसरे के समान होते हैं। अंतिम पांचवी थी। पांचवी यहां पहले उदाहरण से समझिए। पांचवी के लिए मैं एक उदाहरण समझाता हूं, फिर पांचवी लिखना। यूक्लिड ने एक उदाहरण से समझाया इसको कि ये दो रेखाएं हैं, एल एम नाम है इनका। इनको कोई अन्य रेखा काटती है जिसका नाम हो गया पी। दो रेखाओं को एक पी रेखा काट रही है, तो ये यहां पे जो काट रही है दोनों रेखाओं को एक साथ, यदि ये दोनों रेखाएं समांतर होगी तो ये फिर तिर्यक कहलाएगी। और तिर्यक का पता कैसे लगाएंगे? फिर यूक्लिड ने इस पर जो अभिधारणा की है उस पर देखो कैसे किया इसने सिद्ध। सबसे पहले ये कोण और ये कोण, जो अन्य रेखा काट रही है इसके एक तरफ के अंतः कोण, या इधर वाला देख लेते हैं हम, ये दोनों कोण, यदि इन दोनों कोणों का योग 180 होता है या संपूरक होता है, तो ये दोनों रेखाएं एल और एम समांतर होगी। यूक्लिड ने फिर ये भी कहा था कि दोनों तरफ देख लें आप, यदि इधर 180 आए तो इधर भी 180 आएगा। अब यूक्लिड ने ये बताया कि यदि इधर की साइड देख लो चाहे इधर की देख लो, योग मान लो इधर तो आ गया हमारे पास 180 से कम, 100 मान लो 70 ही आ गया। दोनों कोणों का योग इधर 117 है और इधर मान लो हमारे पास आया है 190 आ गया कोणों का योग। यहां पे भी यूक्लिड ने अच्छी तरह से समझाया कि उस रेखा के जिस तरफ कोणों का योग 180 डिग्री से कम आए उधर वो रेखाएं आपस में मिल जाएगी आगे जाकर। जैसे यहाँ पे 170 आ रहा है तो इन रेखाओं को यदि हम आगे बढ़ाए तो ये यहां मिल जाएगी आगे जाके। जिधर 180 से अधिक आती है, जिधर योग 180 से अधिक आता है उधर वो रेखाएं कभी नहीं मिलेगी, तो इस साइड ये कभी नहीं मिलेगी। और दोनों तरफ यदि योग 180 आ जाता है तो वो दोनों रेखाएं समांतर होगी। तो पांचवी जो अभिधारणा है उसको नोट कर लें। यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा, यदि दो सरल रेखाओं को तीसरी अन्य रेखा प्रतिच्छेद करें और तीसरी रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री आए तो दोनों रेखाएं समांतर होगी। यदि योग दोनों अंतः कोणों का योग योग 180 डिग्री से कम आए तो वे रेखाएं
180 से कम की तरफ प्रतिच्छेद करेगी। और योग 180 से अधिक आए उस तरफ प्रतिच्छेद नहीं करेगी। ये यूक्लिड ने 5वीं अभिधारणा दी थी। इस तरह से यूक्लिड की 5 अभिधारणा थी, कुछ उसके अभिग्रह थे और कुछ उन्होंने परिभाषाएं दी थी। आज हम इनको याद भी करेंगे और इनको फिर नोटबुक में अच्छी तरह से उतार लेंगे। कल हम प्रश्नावली 5.1 पढ़ेंगे।